आदरणीय शिक्षक साथियों, नमस्कार। मैं श्वेता सोमवंशी आप सभी का एडू लीडर्स यूपी के इस शिक्षक ट्यूटोरियल वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम सभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन प्रेरणा फेज 2 निपुण भारत अभियान के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। निश्चित ही यह जानकारी आपके व आपके स्कूल में पढ़ रहे नन्हे मुन्ने बच्चों को उनकी कक्षाओं के लर्निंग आउटकम प्राप्त कराने व उन्हें ग्रेड कॉम्पिटेंट बनाने में सहायक सिद्ध होगी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 23 दिसंबर को इसका शासनादेश जारी किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया गया है। राज्य में निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश में जिन मुख्य बिंदुओं पर बात की गई है, उसमें मुख्य रूप से निपुण भारत मिशन के विजन व उद्देश्य, उसके लक्ष्य, उसके घटक शामिल हैं। इस मिशन में घटकों में लक्ष्य और सूची, बाल वाटिका, स्कूल तैयारी मॉड्यूल, संवर्धित कक्षा कक्ष, शिक्षक प्रशिक्षण, दीक्षा एवं आईटी प्रणाली का प्रयोग, अधिगम आकलन, पुस्तकालय का उपयोग, सामुदायिक सहभागिता, वित्तीय प्रावधान, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण, टास्क फोर्स के गठन जैसे बिंदु शामिल हैं। अब हम जानते हैं कि निपुण भारत मिशन का विजन व उद्देश्य क्या है। तो जैसे कि ऊपर चर्चा हुई कि निपुण भारत मिशन का विजन व उद्देश्य वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे कक्षा 3 तक पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की योग्यता प्राप्त कर लें। दूसरा, 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की अधिक आवश्यकताओं, अधिगम अंतराल और इसके संभावित कारणों की पहचान करना और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यनीतियों की पहल की जाए। तीसरी, प्री स्कूल व कक्षा 1 के बीच संबंध स्थापित करने और सुचारू कक्षा अंतरण के उद्देश्य से NCERT द्वारा तैयार किए गए CE पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क को आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी स्कूल दोनों द्वारा अपनाया जाना, ताकि कक्षा 1 में सुचारू कक्षा अंतरण सुनिश्चित किया जा सके। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक बाल वाटिका से कक्षा 3 के 100% बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। इसके लिए कक्षावार लक्ष्य व सूची की दक्षताओं का निर्धारण किया गया है। इसके अनुसार भाषा में बाल वाटिका के बच्चे अक्षरों और संगत ध्वनियों की पहचान कर लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 के बच्चे अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हों, जिसमें 4-5 सरल शब्द हों को पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 के बच्चे अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, 45-60 शब्द प्रति मिनट प्रवाह के साथ पढ़ लेते हैं। फिर कक्षा 3 के बच्चे अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। इसी तरह गणित में भी बाल वाटिका के बच्चे 10 तक के अंकों की पहचान और पढ़ लेते हैं। इस क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृति, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। कक्षा 1 के बच्चे 99 तक की संख्याएं पढ़ लेते हैं, सरल जोड़ घटाव कर लेते हैं। कक्षा 2 के बच्चे 999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हैं, 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हैं। कक्षा 3 के बच्चे 9999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हैं, सरल गुणा समस्याओं को हल कर लेते हैं। उपरोक्त लक्ष्य के अंतर्गत इसके कक्षावार विषयवार दक्षताओं की एक सूची भी जारी की गई है, जिसे प्रत्येक बच्चे को हासिल कराया जाना है। इस तरह उक्त निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप किसी विद्यालय के 100% बच्चों द्वारा ग्रेड कॉम्पिटेंसी हासिल किए जाने के उपरांत विद्यालय को प्रेरक विद्यालय घोषित किया जाएगा। किसी विकास खंड के 100% बच्चों द्वारा निर्धारित दक्षताएं प्राप्त किए जाने की दिशा में उक्त विकास खंड को प्रेरक विकास खंड
पोल पॉकेट ऑफ लर्निंग एक्सीलेंस के रूप में घोषित किया जाएगा। जनपद के समस्त विकास खंडों द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेने पर उसे प्रेरक जनपद घोषित किया जाएगा। निपुण भारत मिशन में बाल वाटिका पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के समन्वय से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 5 वर्ष की आयु से पूर्व प्रत्येक बच्चा एक प्रिपरेटरी कक्षा या बाल वाटिका में अवश्य जा सके। इन प्रिपरेटरी कक्षाओं में अधिगम मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर फोकस किया जाएगा, जिसमें संख्यात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक क्षमताओं के विकास तथा प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। NCERT द्वारा विकसित कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए 3 माह के खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल, विद्या प्रवेश एवं राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप SCERT द्वारा स्कूल तैयारी मॉड्यूल का विकास किया गया है। यह मॉड्यूल गतिविधि एवं खेल के माध्यम से अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस मिशन में विद्यालयों में कक्षा का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने हेतु TLM, वर्कबुक, प्रिंट विद सामग्री आदि शिक्षकों एवं बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण को सम्मिलित करके एक समावेशी कक्षा का वातावरण सृजित किया जाएगा। अकादमिक गतिविधियों जैसे TLM, मॉड्यूल्स, किट्स एवं तालिका आदि के प्रयोग तथा सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से कक्षा का रूपांतरण सुनिश्चित किया जाएगा। निपुण भारत में शिक्षा प्रशिक्षण के अंतर्गत फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी पर विभिन्न मॉड्यूल, निष्ठा आदि के प्रशिक्षक प्रक्रिया को नियमित संचालन SCERT द्वारा प्रशिक्षण वार्षिक कैलेंडर के अनुसार किया जाएगा। इसी तरह दीक्षा एवं ICT का प्रयोग करते हुए कक्षा 1 से 3 तक के कंटेंट का विकास लक्ष्यों के सापेक्ष किया जाने की बात की गई है। छात्र केंद्रित, परिणाम केंद्रित शिक्षण के साथ स्थानीय भाषाओं में अधिगम शिक्षण व कंटेंट के लिए दीक्षा पोर्टल को नए पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा जाएगा तथा विद्यालय स्तर पर इसका उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। निपुण भारत में अधिगम आकलन हेतु लर्निंग आउटकम्स के आधार पर विषयवार, ग्रेडवार अधिगम आकलन हेतु विद्यालय आधारित आकलन, राज्य स्तरीय आकलन थर्ड पार्टी संस्थाओं से किया जाएगा। आकलन के परिणामों के आधार पर प्रगति रिपोर्ट कार्ड छात्र व अभिभावकों को दिया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय की ग्रेडिंग कराई जाएगी। इस कार्यक्रम में बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से सभी विद्यालयों में लाइब्रेरी विद रीडिंग कॉर्नर स्थापित किया जाएगा, जिसमें बुनियादी भाषाई एवं गणितीय कौशल से संबंधित पुस्तकें तथा कहानी की पुस्तकों से युक्त एक समृद्ध एवं क्रियाशील पुस्तकालय व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके क्रियान्वयन में अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंध समिति की सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित कराई जाएगी। निपुण भारत मिशन के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार व राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा समय समय पर आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। निपुण भारत मिशन के प्रभावी अनुश्रवण हेतु राज्य, जनपद एवं विकास खंड स्तर पर टास्क फोर्स गठन किया जाएगा। राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष राज्य मुख्य सचिव होंगे। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, पंचायती राज विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, खेल कूद विभाग व महानिदेशक स्कूली शिक्षा इसके सदस्य होंगे। राज्य परियोजना निदेशक इसके मिशन निदेशक होंगे। निदेशक MDM प्राधिकरण, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा SCERT, शिक्षा विशेषज्ञ यूनिसेफ तथा FLN के क्षेत्र में कार्य करने वाली 2 प्रतिष्ठित संस्थाएं अथवा ख्यातिलब्ध शिक्षाविद इसमें सदस्य के रूप में शामिल होंगे। जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। BSA सदस्य सचिव होंगे। इस कमेटी में CDO, CMO, डाइट प्राचार्य, DIOS, DPRO, DPO, ICDS, जिला परिवीक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी, जनपद मुख्यालय के GIC प्रधानाचार्य व DM द्वारा नामित LFLN के क्षेत्र में कार्य करने वाले 2 प्रतिष्ठित संस्थाएं अथवा भाषा गणित के क्षेत्र में ख्यातिलब्ध शिक्षक विद सदस्य होंगे।
ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स का गठन सभी ब्लॉकों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसमें बीईओ अध्यक्ष व सीडीपीओ तथा भाषा एवं गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 2 शिक्षकों को सदस्य बीएसए द्वारा नामित किया जाएगा। इस तरह निपुण भारत का यह पूरा कार्यक्रम हमारे स्कूल में पढ़ रहे बच्चों ग्रेट कॉम्पिटेंट बनाकर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने में मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।